दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बॉन एपेटिट योर मैजेस्टी का एपिसोड 8। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि दरबार में सब लोग बैठे हुए होते हैं और वह कंपटीशन शुरू कर दिया जाता है। जियोंग अपने टीम मेंबर्स को बताती है कि सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं और फिर हम देखते हैं कि जियोन के हाथ पर चोट लग गई होती है गिरने की वजह से, जो कि इसको पिछले एपिसोड में लगी थी जब उन पर हमला हुआ था। सभी शेफ अपनी नाइफ स्किल्स दिखाते हैं। जियोंग बड़ी बारीकी के साथ हड्डी को तराशती है और दूसरी तरफ कॉम्पिटिटर शेफ भी अपना जलवा दिखा रही होती है। जियोंग कुकॉम से कहती है कि वह हड्डियों को बारीकी से काट दे। जियोंग देख रही होती है कि कैसे कॉम्पिटिटर शेफ बारीक कटी चिकन को ठंडे पानी में धो रही होती है और फिर उसे कवर कर देती है एक मामूली कपड़े से। फिर जियोंग खुद से कहती है कि मुझे खुद पर फोकस करना चाहिए। कंपटीशन में सभी टीम जोरों शोरों से अपनी स्किल्स दिखा रही होती हैं। इधर जियोंग भी अपनी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर अपना काम बड़ी सफाई के साथ कर रही होती है। तभी कुक मिन घबराया हुआ आता है और बताता है कि हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स गायब हो चुके हैं। यह सुनकर जियोंग टेंशन में आ गई होती है। फिर वह अपनी पुरानी स्किल्स को याद कर रही होती है जो वह अपने टाइम में इस्तेमाल करा करती थी। फिर वह मौजूदा इंग्रेडिएंट्स को देखती है और कहती है कि अब हमें जो भी बनाना है इन्हीं से बनाना है। समय गुजरता जा रहा था लेकिन जियोंग घबराती नहीं और एक लंबी सांस लेकर काम में लग जाती है। किंग सोच रहे होते हैं कि यह खाना समय पर बना भी लेगी या नहीं। अगर यह खाना समय पर नहीं बना पाई तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। जियोंग कटी हुई सब्जियों को तवे पर सेकने लगती है और फिर सब्जियों के अंदर वाइन डाल देती है। कॉम्पिटिटर शेफ यह देखकर हैरान हो जाती है और सोच रही होती है कि आखिर यह लड़की करना क्या चाहती है। फिर हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटर शेफ चुपके से अपनी धोती के अंदर से एक छोटी सी पोटली निकालती है और कहती है कि आप चिंता मत करिए, जब तक हमारे पास यह है कोई हमें हरा नहीं सकता। जियोंग पतीले को ढक देती है जिसे देखकर उसका साथी पूछता है यह तुम क्या कर रही हो, ऐसे तो खाना जल जाएगा। जियोंग कहती है कि तुम चुप रहो, तुम जब भी बोलते हो कुछ हमेशा उल्टा ही बोलते हो, तुम कभी कुछ सही नहीं बोल सकते। दरबार के सभी मंत्री सोच रहे होते हैं कि यह लड़की करना क्या चाहती है, इसने मीट के अंदर वाइन क्यों डाला। वह सोचते हैं कि यह पागल हो गई है। मंत्री सोच रहे होते हैं कि यह लड़की इतनी रेकलेस कैसे हो सकती है। कॉम्पिटिटर शेफ की स्किल्स की तारीफ कर रहे होते हैं वह सब। दोनों टीम के बीच में कंपटीशन जोरों शोरों से चल रहा होता है। देखकर बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि समय की पहली रस्सी टूटकर गिर जाती है, जिसका मतलब है टाइम बहुत कम बचा है। जियोंग कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ आधा घंटा और चाहिए। कुकॉम भी पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटर शेफ चुपके से अपनी सीक्रेट मसाला निकालती है और डिश के अंदर मिला देती है। दरअसल यह किसी खास किस्म की मिर्च है जो बहुत ही तीखी होती है और स्वाद को 10 गुना बढ़ा देती है। जैसे ही वह खाने में मिर्ची डालती है धसका उठता है और दरबार में सब खांसने लगते हैं। जियोंग सोचती है कि यह स्मेल तो कुछ जानी पहचानी लगती है। कॉम्पिटिटर शेफ इविल स्माइल देती है और वह एक खास किस्म की वाइन भी निकालती है जिसे देखकर शेफ ओम कहता है, उत तेरे की, ये तो बहुत ही मूल्यवान वाइन है और यह सिर्फ मुफू फैमिली के पास ही मिलती है। फिर राजा कहता है कि कॉम्पिटिटर शेफ की स्किल्स बाकी काबिलिए तारीफ हैं। फिर जियोंग भी अपना जलवा दिखाती है और खाने में वाइन डालकर एक जोरदार आग लगा देती है, जिसे देखकर राजा और दरबार में बैठे हुए सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसकी होड़ पर कॉम्पिटिटर शेफ भी खाने में आग लगा देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर अपने अपने खाने में आग लगाए जा रही होती हैं और वे दोनों एक दूसरे को इवल स्माइल से देख रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि समय की आखिरी रस्सी कुछ ही देर में टूटने वाली होती है, लेकिन सभी शेफ बारीकी से अपनी डिश को सजाने में लगे होते हैं जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग लगती हैं। जियोंग अपनी डिश को बड़ी ही खास तरीके से सजाती है जैसे किसी गार्डन में फूल लग रहे हों। और तभी समय की आखिरी रस्सी टूट जाती है और टाइम ओवर हो जाता है और फिर दोनों टीम का खाना किंग को सर्व करा जाता है बड़ी एस्थेटिक स्टाइल में। तभी राजा का मंत्री कहता है कि आपको डिश को टेस्ट करना है और 10 में से रेटिंग देनी है। और सबसे पहले जियोंग की डिश टेस्ट करी जाती है जिसे खाकर पूरे दरबार वाले पागल ही हो जाते हैं। वह हर एक बाइट को बड़े मजे के साथ खाते हैं और राजा तो मानो किसी और दुनिया में ही चला गया हो। राजा और महामंत्री दोनों के आगे तितलियां उड़ने लगती हैं और वह किसी खूबसूरत से फूलों के बगीचे में पहुंच जाते हैं। राजा कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक इतनी स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया और वह डिश का नाम पूछता है। जियोंग डिश का एक बड़ा यूनिक ही नाम बताती है जिसका नाम होता है टफ सेल्फ। यह सुनकर राजा थोड़ी हैरत में पड़ जाता है और महामंत्री तो हड्डी को कुत्ते की तरह चूस रहा होता है, मानो कि वह पागल ही हो गया हो। फिर जियोंग डिश के बारे में बताती है कि उसने कैसे बनाया।
जिसे सुनकर महामंत्री भी बहुत ही प्राउड होता है। जियोंग की तारीफ सुनकर राजा मन ही मन खुश हो रहा होता है, मानो जियोंग ने उसे तो प्रपोज ही कर दिया हो। जियोंग बताती है कि यह बहुत ही खास डिश है जो मेरी माँ मेरे लिए बनाया करती थी और यह डिश इस ज़माने में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यह एक फ्रेंच डिश है जो कि फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है। फिर कॉम्पिटिटर शेफ अपनी डिश पेश करती है जो कि देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रही होती है। वह खीरे को इस प्रकार काटती है जैसे कोई बेल हो। वह मन ही मन इस तरह मुस्कुरा रही होती है जैसे वह मानो वह जानती है कि वही जीतने वाली है। फिर राजा और महामंत्री दोनों डिश को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते ही मानो उनके मन में ज्वालामुखी फट गई हो। वह खुशी के साथ स्पाइस का मजा ले रहे होते हैं। मंत्री तो मानो फिर से पागल हो गया हो। दोनों के चारों तरफ आग लग जाती है। हालांकि यह असली आग नहीं होती है, उनके मन की सिर्फ एक इमेजिनेशन होती है। किंग बोलता है कि यह मीट बहुत ही नरम है और पूछता है कि यह उसने कैसे बनाया। फिर वह भी अपनी डिश के बारे में बताती है। राजा कहता है कि तुमने स्पाइस को परफेक्टली बैलेंस करा है। फिर राजा कहता है कि यह कोई नई डिश नहीं है, हम इसको सदियों से खाते आ रहे हैं। यह हमारी किचन में चिकन बोला जाता है। फिर कॉम्पिटिटर अपने आप को कहती है कि यह कुछ अलग है, मैंने इसको खुद टेस्ट किया है और जो मैं बनाती हूँ वह हमेशा यूनिक ही होता है। इधर जियोंग सोच रही होती है कि शायद इसी कमीने ने मेरे मसाले हटाए होंगे और शक की नज़र से उसकी तरफ देख रही होती है। फिर राजा और मंत्री डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन सी डिश ज़्यादा बेहतर है। फिर राजा और मंत्री अपने स्कोर्स पेपर पर लिख देते हैं और पेपर एक्सचेंज करते वक्त यहाँ हम देखते हैं कि राजा का सलाहकार इशारे से राजा को बताता है कि महामंत्री ने जियोन को 4 नंबर दिए हैं। जैसे ही स्कोर अनाउंस होने वाले होते हैं जियोन एकदम रोक लेती है और कहती है कि राजा रुकिए, मुझे आपसे पहले एक बात करनी है। इससे पहले आप स्कोर अनाउंस करें, मैं शेफ मियोंग की डिश को टेस्ट करना चाहती हूँ। फिर राजा सहित पूरी सभा हैरत में पड़ जाती है कि आखिर यह लड़की करना क्या चाहती है। फिर सभी इस बारे में विरोध करने लगते हैं कि वह कहते हैं कि तुम राजा के खिलाफ कैसे जा सकती हो। फिर राजा जियोंग से पूछता है कि तुम डिश में ऐसा क्या टेस्ट करना चाहती हो, जिस पर जियोंग कहती है कि मैं उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स टेस्ट करना चाहती हूँ। फिर कॉम्पिटिटर भी विनती करता है कि वह भी जियोंग की डिश टेस्ट करना चाहता है, जिस पर राजा राजी हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे की डिश को टेस्ट करते हैं। जियोंग कॉम्पिटिटर से पूछती है कि यह रेड चिली ऑयल तुम्हें कहाँ से मिला, क्या यह तुम्हारा खुद का इंग्रेडिएंट है, जिस पर फीमेल शेफ कहती है हाँ ये हमारा खुद का इंग्रेडिएंट है। जियोंग कहती है कि नहीं ये हमारा मसाला है। फिर राजा को फ्लैशबैक आता है कि यह मिर्ची तो उसने जियोंग के पास देखी होती हैं। सभी की बात को बीच में काटते हुए महामंत्री कहता है कि हमें जल्दी से विनर अनाउंस कर देना चाहिए। फिर कॉम्पिटिटर शेफ अपनी फीमेल शेफ से पूछता है कि क्या यह मसाला तुमने जियोंग के पास से चुराया है, लेकिन वह इनकार कर देती है, जिस पर कॉम्पिटिटर शेफ उसे बहुत डांटता है और कहता है कि तुम किसी और का मसाला कैसे चुरा सकती हो कंपटीशन के लिए। फिर एक बड़ा खुलासा होता है। फीमेल शेफ कहती है कि यह मैंने चुराया नहीं है, बल्कि यह मसाला मुझे किसी ने ला कर दिया है और वह और कोई नहीं वही आदमी होता है जिसने पिछले एपिसोड में जियोंग पर हमला करवाया था जब वह लोहार के पास कुकर बनवाने गई होती है, जिस पर वह कमीना मंत्री बहाना मारते हुए कहता है कि जियोंग के पास पूरा लाइसेंस नहीं होता उन मसाले को यूज़ करने का, इसलिए मैंने उसके मसाले जब्त कर लिए होते हैं। और फिर राजा उससे पूछता है कि क्या तुमने कॉम्पिटिटर शेफ को यह मसाला खुद दिया होता है, जिस पर वह कहता है कि आप कह सकते हैं कि मैंने दिया है, लेकिन मैंने उसका करता भी क्या, इसलिए मैंने इसको दे दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह फीमेल शेफ कह रही होती है कि मैं बेकसूर हूँ, जिस पर कॉम्पिटिटर शेफ कहता है कि तुमने अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, तुम जानती हो कि तुमने इतनी बड़ी गलती की है और तुम एक मास्टर शेफ बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो। फिर वह रोते हुए एक और चांस मांगती है, जिस पर जियोंग कहती है कि इसमें मेरी भी गलती है कि मैं अपने इंग्रेडिएंट्स को सेफ रखने में नाकाम रही। फिर किंग कहता है कि दोनों ही कुक ने अपने अपना वैलिड पॉइंट रखा है। फिर सब डिस्कस करने लगते हैं कि क्या हमें स्कोर देना चाहिए या नहीं, और फिर वह कमीना मंत्री कहता है कि आपको जजमेंट दे देना चाहिए। चेहरे पर शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती उसके इतना सब कुछ करने के बाद भी, जिस पर राजा कहता है कि आपको अभी तक रिजल्ट का पता नहीं चला। फिर राजा आगे आकर कहता है कि यह मैच में कोई नहीं जीता, बल्कि यह मैच टाई हो चुका है। फिर राजा कहता है कि सेकेंड राउंड कल होगा इसी वक्त पर, जिसके लिए सब तैयार रहना। और फिर सभा डिसमिस कर दी जाती है। सभा डिसमिस होने के बाद फीमेल शेफ जियोंग से माफ़ी मांगती है। जियोंग कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी गलती मानी, हर कोई अपनी गलती नहीं मानता है। और फिर जियोंग उसको माफ़ कर देती है। फिर सब खुशी खुशी कहते हैं कि फिर मिलते हैं कल के कंपटीशन में। जियोंग अपने मन मन में मुस्कुराकर कहती है कि कल तो मैं ही जीतूंगी।